बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है बच्चे, हम उसकी सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू n बाई 2। ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ रहा है 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चे, आपने इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बच्चे हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में आपके पास सबसे पहले आता है, आप इसको लेंगे एस एन के इक्वल ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट है। अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चे, मैथमेटिकल इंडक्शन आप कैसे स्टार्ट करें, आपने पहले लेना होता है बेस केस। ठीक है, जिसमें आप पुट करते हो n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो बच्चे n इज इक्वल टू 1 आपने उसी इक्वेशन में पुट करना है जिसमें n आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ रहा है तो यहाँ पे s1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन इक्वेशंस में आपने नहीं लेना, आपने इसका सोल्यूशन आपने जस्ट लास्ट वाले टर्म को लेना है जिसमें n आ रहा है। a प्लस n की जगह 1 माइनस 1d। ठीक है बच्चे, विच इज इक्वल राइट साइड पे भी आपके पास n आ रहा है तो n की जगह 1 माइनस 1d। ठीक है बच्चे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास a प्लस 0d इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आपके पास आएगा 2a प्लस 0d। ये आपके पास a आएगा यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2a। इस लिहाज से बच्चे s1 का जो सोल्यूशन आपके पास आता है दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2 इज 2 से कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट S1 इज ट्रू। जो आपका बेस केस था वो ट्रू है। ठीक है, अब बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस इसमें आप क्या करते हैं, आप पुट करते हैं स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जब n k के इक्वल होगा स्टेटमेंट जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली ट्रू होगी, वो हमें प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, ना ही हम टेस्ट करेंगे। ये आपकी इंडक्शन हाइपोथेसिस में आप जब बेस केस ट्रू हो जाता तो आप ये खुद से लिख देते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है वो आपकी n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ठीक है, इस लिहाज से अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ तो डैट इज इक्वल टू a प्लस डी a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन। n की जगह अब आपने पुट करना है k a प्लस k माइनस 1d विच इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 k माइनस 1d। ठीक है बच्चे, ये आपके पास n इज इक्वल टू k पुट करने से। ठीक है, इसको आप लेट करेंगे इक्वेशन नंबर a, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर a। ठीक है बच्चे, अब आपने इसको प्रूव करना है एस एन जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, अच्छा जब बेस केस ट्रू हो जाए आप इंडक्शन हाइपोथेसिस में k के लिए स्टेटमेंट खुद से ट्रू लिखेंगे और आपने प्रूव अप करना है कि एस एन जो है वो ट्रू है k प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको जहाँ पे आपके पास k n मौजूद है वहाँ पे आप k प्लस 1 पुट करें।
तो बच्चे स्टेटमेंट आपके पास आएगी ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन ब्रैकेट के अंदर ए प्लस के प्लस 1, ठीक है, -1 एच, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट में एन की जगह अब आपने के प्लस 1 पुट कर दिया, जो -1 है वो आपका एज डी साथ मौजूद है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी, ब्रैकेट क्लोज, एन की जगह के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस के प्लस 1 -1 एच डी, साथ में आपके पास डी और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चे। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन ए प्लस, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कैंसिल, आपके पास आ जाएगा के डी इक्वल के दूसरी साइड पे के प्लस 1 एच डी डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पे बचेगी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कैंसिल, आपके पास आएगा प्लस के डी। ये आपके पास के प्लस 1 की इक्वेशन है, इसको आपने क्या देना है इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर बी, ठीक है बच्चे। अब आपने क्या करना है, अब आपने आई थिंक सो अब तक अगर बाकी पार्ट्स आपने किए हैं 7 तक तो आपको समझ में आ गया। अब जो लास्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे बी इक्वेशन, लास्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे बी इक्वेशन की, उसको आपने इक्वेशन नंबर ए में ऐड करना, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए लिख के इसकी दोनों साइड पे आपने ए प्लस के डी ऐड कर देना, ठीक है बच्चे। ये बच्चे ये आपके पास इक्वेशन ए है, ठीक है। अब आपने इसमें ऐड करना है ए प्लस के डी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चे। दोनों साइड पे हम ऐड करें ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस के माइनस 1d, ये ऐसे जाएगा। इसमें अब आपने ऐड कर देना है ए प्लस के डी लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल की राइट साइड पे 2a प्लस के माइनस 1d प्लस, अब आपने कर देना इसमें a प्लस के डी, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसी जाएगी ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन ए प्लस के माइनस 1d प्लस ए प्लस के, ठीक है बच्चे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ओपन करना है, के डिवाइड बाई 2, ये आपके पास होगा 2a प्लस डी को के से मल्टीप्लाई करें के डी को -1 से मल्टीप्लाई करें -d प्लस ए प्लस के, ठीक है बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड एज डीज आपके पास आएगी, ए माइनस 1d ए प्लस के इक्वल के दूसरी साइड पे अब के बाई डिवाइडेड बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास के को 2a से मल्टीप्लाई करें 2a के प्लस के स्केयर डी माइनस के डी और डिवाइड में सबके नीचे 2, ठीक है। पहले के को अंदर सब से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे फिर डिवाइड में सबको 2 प्लस ए प्लस के डी, ठीक है बच्चे। ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन ए प्लस के माइनस 1d प्लस ए प्लस के डी, ठीक है बच्चे। अब इक्वल की दूसरी साइड पे आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम बच्चे आपके पास आएगा सबके नीचे 2, ये वैल्यू जिसके नीचे एलसीएम की वैल्यू मौजूद हो उस वैल्यू को एलसीएम ऊपर लिख देते हैं 2a के प्लस के स्केयर डी माइनस के डी। अब इसके नीचे 2 मौजूद नहीं है तो 2 को इनसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2 को जब के डी से मल्टीप्लाई करेंगे 2k डी, ठीक है बच्चे।
ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन ए प्लस के माइनस 1d प्लस ए प्लस के डी इक्वल के दूसरी साइड पे आपके पास बच्चे आएगा ये 2a। ठीक है बच्चे, अब आपने देखें जो वैल्यू सिमिलर है, फर्स्ट तो केस के डी वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, के डी वाली एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, अगर हम इन दोनों को ऐड करें प्लस 2kd माइनस के डी तो आपके पास आंसर आता है के डी। ठीक है, नेक्स्ट 2ak प्लस 2ak प्लस 2 नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 2। ठीक है बच्चे, अब बच्चे अगर हम देखें तो a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन a प्लस के माइनस 1d प्लस a प्लस के डी इक्वल की दूसरी साइड पे बच्चे आपके पास आएगा। अच्छा, इन दोनों वैल्यू में अगर देखें तो हम k और d को कॉमन ले सकते हैं, पीछे यहाँ पे आ जाएगा k फर्स्ट और सेकंड में से, और ये वैल्यू एज इज बाय चलेगी, पीछे आ जाएगा प्लस 1। इन थर्ड और फोर्थ में से आप ले सकते हैं 2a कॉमन, पीछे आपके पास इसको अगर मैं इसकी जगह आप यहाँ पर k रह जाएगा और यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन a प्लस के माइनस 1d प्लस a प्लस के डी। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे बच्चे आपके पास यहाँ से k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, पीछे आपके पास आ जाएगा के डी प्लस 2a डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चे, ये वैल्यू आपके पास आएगी। अब अगर हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखें a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन a प्लस के माइनस 1d प्लस a प्लस के डी इक्वल की दूसरी साइड पे बच्चे आपके पास k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 लैदा लिख लें एंड के 2a प्लस के डी। ठीक है बच्चे, अगर वैल्यू आप देखें तो ये वैल्यू मैंने k प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 को लैदा कर लिया, इस वैल्यू को मैंने 2a पहले लिख लिया और के डी बाद में लिख लिया। ठीक है बच्चे, ये आपके पास है। अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो बच्चे ये सिमिलर है इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, ये से अच्छा ये इक्वेशन नंबर ए थी, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन ए इज़ ऑलरेडी ट्रू, अगर उसकी दोनों साइडों पे मैं कुछ वैल्यू ऐड कर दूँ तो वो भी ऑटोमेटिकली ट्रू होगी। तो इस अगर ये मैंने कुछ ऐड किया दोनों साइडों पे तो ये स्टेटमेंट आल्सो इज़ ट्रू, विच इज़ आल्सो ट्रू, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर ए का ही आगे पार्ट चल रहा था जिसको हमने ऐड किया था, तो लिहाजा इक्वेशन नंबर ए ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। दिस इम्प्लाई दैट अगर ये तो सेम, अगर आप इस वैल्यू को देखें या इक्वेशन नंबर बी को देखें दोनों वैल्यू सेम है। दिस इम्प्लाई दैट एस एन इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है बच्चे, k प्लस 1 के लिए ट्रू है। दिस इम्प्लाई दैट एस एन इज ट्रू फॉर आर पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर ए का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।